हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज 4 सुसमाचार में। क्या आपको वो याद है? ये है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। सुसमाचार लिखा गया है अलग लोगों के लिए, परमेश्वर से प्रेरित, अलग लेखकों के द्वारा और अलग उद्देश्यों को पाने के लिए। मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार को समदर्शी सुसमाचार भी कहा जाता है। और समदर्शी का अर्थ है कि उन्होंने यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के बारे में कई समान बातों का साझा किया है। इसका अर्थ है समान या सामान्य देखी बातों के बारे में बताना। मत्ती ने हमें बताया कि यीशु हमें कैसे हमेशा दूसरा मौका देने को तैयार रहते हैं जब हम पूरे दिल से उनके पीछे चलते हैं। और क्या आपको याद है, पिछले सप्ताह हमने मरकुस से सुना कि हम यीशु की तरह कैसे सेवा कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको हमारे पिछले हफ्ते का बाइबल वर्स याद होगा। ये लिया गया था मरकुस 10:45 से। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो बच्चों, हम यीशु की तरह कैसे सेवा कर सकते हैं? यीशु ने दया और नम्रता के साथ सेवकाई की थी। सेवा का काम करना कोई आसान बात नहीं है, पर हम सब यीशु की तरह सेवा करना सीख सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपने भी पूरे हफ्ते सेवा करना सीखा होगा। हेलो बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज अगले सुसमाचार के लेखक से मिलेंगे। हेलो सबको, मैं लूका हूँ। मैं एक डॉक्टर और मैं लूका के सुसमाचार का लेखक हूँ। मैंने यीशु के जीवन पर बहुत खोज किया, उनके बचपन से लेकर सेवकाई, मृत्यु, यहाँ तक कि उनके पुनरुत्थान तक। बहुत अच्छे, जी हाँ। और डॉक्टर लूका, आप प्रेरितों के काम के भी लेखक हैं। बिल्कुल सही। हालांकि मैं यीशु के 12 चेले में से एक नहीं हूँ। मैंने सुना कि यीशु ने कैसे साउल के जीवन को बदला और वह पौलुस बन गया जब मैं उनके साथ मिशन यात्रा पर यीशु के शुभ संदेश को सुनाने गया। वाह, ये बहुत अद्भुत है। मुझे याद है आपने उनको भी सुसमाचार सुनाया जो यीशु को नहीं जानते थे, और अपने दोस्त थियोफिलुस को भी सुनाया। मैं चाहता था थियोफिलुस यीशु के बारे में सब कुछ जाने, ताकि वह अपना विश्वास यीशु पर लगाए, बिल्कुल मेरी तरह। वाह, अद्भुत। लूका सुसमाचार चारों सुसमाचार में सबसे बड़ा है। यीशु मसीह के जीवन काल के बारे में इसमें क्रमबद्ध लिखा हुआ है। यह उसके बचपन से शुरू हुआ है। इतना ही नहीं, लूका सुसमाचार में कई रुचिकर और अलग दृष्टांत जो यीशु ने कहे वो इसमें लिखे हैं, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, दयालु सामरी, मध्य रात्रि का दोस्त का दृष्टांत, धनी मूर्ख का दृष्टांत, खोया हुआ सिक्के का दृष्टांत, धनवान और लाजरस का दृष्टांत, न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। बहुत अच्छा, तालियां। ये सारे दृष्टांत हमें बताते हैं कि यीशु खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने आया था। और इसलिए आज का हमारा बाइबल स्मृति पद है, जो खो गया था उसी को ढूंढने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है, जो लिया गया है लूका 19:10 से। जी हाँ, तो एक मसीही के रूप में हम डॉक्टर लूका से सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने प्रियजनों को यीशु के पास ला सकते हैं और खोए हुओं को यीशु को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। हेलो बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा लूका ने जिस तरह यीशु के बारे में बताया। तो हम दूसरों को यीशु के बारे में कैसे बताएं? पहला, अपनी गवाही के द्वारा। गवाही क्या होती है? यह आपकी कहानी है कि परमेश्वर के साथ आपका कैसा रिश्ता है और उन्होंने आपके जीवन को कैसे बदला। आप जितनी बार गवाही देते हो, उससे परमेश्वर को आदर महिमा मिलती है और उससे परमेश्वर खुश होते हैं। हमारी गवाही लोगों को उत्साहित करती है कि वो परमेश्वर पर भरोसा करें। जब हम बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारी कैसे मदद की और हमें मजबूत बनाया, खासकर जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे थे। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 1:2-3 में, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं।
और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हो जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के हैं। तो बच्चों, इस वचन में ये जीवन यीशु को दर्शाता है। हमारी गवाही दूसरों को यीशु के बारे में बताने में मदद करती है। जैसे लूका ने ये सुसमाचार लिखा थियोफिलुस अपने दोस्त के लिए और यह बताने के लिए कि यीशु ने बाकी लोगों का जीवन कैसे बदला। तो बच्चों, हम भी अपनी गवाही दे सकते हैं अपने दोस्तों और अपने प्रिय लोगों को उत्साहित करने के लिए कि यीशु भी उनका जीवन बदले, यदि वो यीशु पर अपना भरोसा रखें। तो आप अपनी गवाही कैसे दे सकते हैं? ये है कुछ आसान तरीके। याद रखें SHARE शेयर, बताएं कि आप एक विश्वासी हैं। हैप्पीली यानी खुशी से अपने दोस्तों को कलीसिया बुलाएं। आस्क यानी पूछे कि क्या आप उन्हें अपनी कहानी बता सकते हैं। रिवील यानी खुलासा करें कि आप कैसे विश्वासी बने और कि यीशु को जानने से पहले आपका जीवन कैसा था और अब यीशु को अपने दिल में स्वीकारने के बाद आपका जीवन कैसा है। एक्सप्लेन यानी विस्तार में बताएं कि आप मसीही कैसे बन सकते हैं। स्वीकार करके, विश्वास करके और अंगीकार करके कि यीशु ही आपका उद्धार करता है। तो अब हम आपके साथ एक गवाही को बांटेंगे। तो हम टीचर अलीशा को बुलाएंगे कि वो अपने जीवन का खुलासा करे कि कैसे यीशु ने उनके जीवन को बदला। हेलो, मैं टीचर एलिशिया हूँ और मैं अपनी गवाही को बताऊंगी। मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसस जब मैं 10 वर्ष की थी। इस बीमारी में हमारे खुद का इम्यून सिस्टम अपने टिश्यूज और अंगों के ऊपर हमला करता है और जिसके वजह से मुझे बुखार, जोड़ों में दर्द और थकान महसूस होता रहता था। इस बीमारी का असर मेरे पढ़ाई के ऊपर भी हुआ क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती थी और जिसके कारण मेरा अस्पताल में आना जाना रहता था। और यह बीमारी और इसके साइड इफेक्ट्स के वजह से मेरा वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। इतना कि कुछ हफ्तों में ही मेरा वजन 10 किलो बढ़ गया था। मेरे शरीर में जो खुजली हो रही थी वो पूरे शरीर में मेरे फैल गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा अलग दिखने लग गई थी। और इस कारण मेरे कक्षा के बच्चे मुझ पे बहुत हंसते थे। यहाँ तक कि कुछ बच्चे मेरे पास भी नहीं बैठना चाहते थे क्योंकि वे डरते थे कि खुजली उनके ऊपर भी आ जाएगी। मुझे बहुत तनाव और अकेला महसूस होता था। लेकिन मेरी एक अच्छी दोस्त थी जो हमेशा मेरे साथ रहती थी और ये वही दोस्त है जो मुझे कलीसिया ले गई और मुझे यीशु के बारे में बताया और कलीसिया आने से मेरा जीवन बदल गया और मैंने सीखा कि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं और वो मेरे लिए मरे और यीशु के कारण मैं अब अकेला महसूस नहीं करती हूँ और यीशु ने मेरे सारे दुख और दर्द को ले लिए। सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरी बीमारी, इन सब से मैं चिंता मुक्त हो गई थी क्योंकि यीशु मुझसे प्यार करता है और उसका प्यार मेरे लिए काफी है। अब यह बीमारी नियंत्रण में है क्योंकि यीशु ने मुझे सुरक्षा दी है इन सारे सालों में। अब मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ जैसे चढ़ना और भागना और हाइकिंग करना, पहाड़ों पे चढ़ना बिना किसी जोड़ के दर्द के, और मैं बीमार महसूस नहीं करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे कई अच्छे अद्भुत दोस्त दिए हैं और मैं परमेश्वर को उसकी भलाई के लिए धन्यवाद देती हूँ। आइए बच्चों, हम टीचर अलीशा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों, टीचर अलीशा की कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। जिस प्रकार यीशु ने उनके जीवन को बेहतर रूप में बदला। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये बात बताएंगे तो वो भी प्रभावित व उत्साहित हो और कि वो अपने विश्वास को यीशु के ऊपर रखना सीखे। आमीन। तो हम यीशु के बारे में कैसे बांट सकते हैं? अपने कार्यों के द्वारा। सब इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितनी बातों को जानते हो, जब तक वो ये नहीं जानते कि आप उनका कितना ध्यान रखते हैं। किसी को चिंता दिखाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत और कार्यों की जरूरत होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत है जो लूका के सुसमाचार में हमें मिलता है, दयालु सामरी। तो काइरोस, क्या आप हमें वो दृष्टांत सुना सकते हैं? बिल्कुल। दृष्टांत बताता है, यीशु ने कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था।
पर गुंडों ने हमला किया। गुंडों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे मार के चले गए, उसे अधमरी हालत में छोड़ के। एक याजक वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने उस आदमी को देखा तब वह दूसरी ओर चला गया और उसी तरह एक लेवी व्यक्ति ने वहाँ पहुंचकर उसे देखा, वह भी दूसरी ओर चला गया। लेकिन एक सामरी जो यात्रा कर रहा था, जब उसने उस आदमी को देखा वो वहाँ रुक गया। उसने उस पर तरस खाया और उसने उसकी मदद करी। वह उसके पास गया और उसकी चोट पर पट्टी करी और उसकी चोट पर दवाई लगाई और उससे उसको गधे पर लटकाकर सराय को ले गया और इसकी रखवाली करवाई। अगले दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया। उसने कहा, उसकी देखभाल करना और कुछ और खर्चा होगा तो मेरे लौट के आने पर मैं आपको दे दूंगा। वाह! तो काइरोस, बताओ इन तीनों व्यक्ति में से याजक, लेवी और सामरी में से वो व्यक्ति कौन है जिसने अपने कार्यों के द्वारा दया दिखाई है? मुझे लगता है वह सामरी है। सही, बिल्कुल सही। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कार्यों के द्वारा दया को दिखाएं। उस सामरी व्यक्ति ने अपने हाथों को गंदा किया, उस व्यक्ति के घावों को पोंछा और उसने यहाँ तक कि उसे एक पास के सराय में लेके गया ताकि वहाँ उसकी रखवाली हो सके और उसके लिए पैसे भी दिए। अच्छा है ना? किसी को यीशु के बारे में बताने का मतलब यही नहीं है कि हम मसीह है, चर्च में आओ, बल्कि हमें उनसे अपनी गवाही को बांटना है कार्यों के द्वारा, क्योंकि कार्य शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो काइरोस, ऐसे कौन से कार्य है जिससे आप दया को दिखा सकते हैं? अगर आपकी कक्षा में कोई अकेले बैठता है तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं उसका दोस्त बनकर उसके साथ रह सकता हूँ। वाह! अब बताओ, अगर आपका कोई दोस्त उदास है तो आपको क्या करना चाहिए? मैं उसे खुश करने के लिए एक कार्ड बना सकता हूँ और मैं उसे बोलूँगा कि जीवन के अच्छे पल को देखे। जीवन के अच्छे पल, यह बहुत अच्छा है। और अगर आपके दोस्त का आज जन्मदिन है तो आप क्या करेंगे? मैं उसको हैप्पी बर्थडे विश करूँगा और एक गिफ्ट दूंगा। यह बहुत अच्छी सोच है। और अगर आपके दोस्त आपसे अपने परेशानियों को बताएंगे तो आप क्या करेंगे? मैं उनके लिए प्रार्थना करके उत्साहित कर सकता हूँ। बहुत अच्छा। आओ हम इसे रोज का निर्णय बना ले, है ना, कि हम लोगों के प्रति अपने दया को दिखाएं, ना कि अपने शब्दों से बल्कि हमारे कार्यों के द्वारा भी। इन दोनों को मिला के मैं आशा करती हूँ कि हमारे दोस्त परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे। आमेन। आमेन। बच्चों, तो हमारे इस हफ्ते का बाइबल का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। आप में से कितने लोग यीशु को अब तक नहीं जानते पर उन्हें जानना चाहते हैं? प्रिय यीशु, मुझे प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे आपकी जरूरत है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। मैं आपको अपने हृदय में बुलाना चाहती हूँ। आप मेरे मित्र और उद्धारकर्ता बन जाएं। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से आमीन। बहुत अच्छे बच्चों, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। आप में से कितने बच्चे यीशु को अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहोगे अपनी गवाही और अपने कार्यों के द्वारा? चलिए साथ में प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, मैं आपके बारे में दूसरों को बताना चाहती हूँ। आप आए और मुझे इस्तेमाल करें कि प्रेम को कार्यों के द्वारा और यीशु को अपनी गवाही के द्वारा दिखा सकूं और मैं अपने आसपास के लोगों को आपके प्रेम के बारे में बता सकूं। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए धन्यवाद। तो हम यीशु के बारे में कैसे बताएंगे? पहला, अपनी गवाही के द्वारा, और दूसरा हमारे कार्यों से। आप चारों सुसमाचार में से एक को पूरा पढ़ें, मत्ती, मरकुस, लूका या यूहन्ना। तो जरूर से हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। हम आपसे अगले हफ्ते फिर इसी समय मिलेंगे। बाय।